इन लोगों की इस हादसे में जान गई है, मैं उनके प्रति अपनी संवेदना व्यक्त करता हूं। वरिष्ठ उत्तर प्रदेश सरकार के लगातार संपर्क में है। सभी को यह भरोसा देता हूं कि पीड़ितों की हर तरह से मदद की जाएगी। हाथरस में हुए खौफनाक हादसे की भयावहता का अंदाजा आप इसी बात से लगा सकते हैं कि संसद की कार्यवाही के दौरान पीएम नरेंद्र मोदी को हादसे पर बोलना पड़ गया। पीएम मोदी ने संसद में इस बात का भरोसा दिया है कि हादसे के पीड़ितों की हर संभव मदद की जाएगी। यूपी के हाथरस में जो भगदड़ हुई, उसमें अनेकों लोगों की दुखद मृत्यु होने की जानकारी आ रही है। जिन लोगों की इस हादसे में जान गई है, मैं उनके प्रति अपनी संवेदना व्यक्त करता हूं। मैं सभी घायलों के जल्द से जल्द ठीक होने की कामना करता हूं। राज्य सरकार की देखरेख में प्रशासन राहत और बचाव कार्य में जुटा हुआ है। केंद्र सरकार के वरिष्ठ उत्तर प्रदेश सरकार के लगातार संपर्क में है। मैं इस सदन के माध्यम से सभी को यह भरोसा देता हूं कि पीड़ितों की हर तरह से मदद की जाएगी। संसद में शोक संवेदना जताने के बाद पीएम मोदी ने यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ को भी फोन लगा दिया। फोन पर दोनों नेताओं की बातचीत हुई और हादसे की घटना की पूरी जानकारी पीएम मोदी ने सीएम योगी से ली। इधर उत्तर प्रदेश की योगी सरकार ने त्वरित एक्शन लेते हुए पूरे सरकारी अमले को एक्टिव कर दिया है। डीएम से लेकर मंत्री तक सभी एक्शन मोड में आ चुके हैं। इसकी परमिशन एसडीएम साहब द्वारा दी गई थी और इसमें एक प्राइवेट आयोजन था जिसमें कि पूरी ड्यूटी कानून व्यवस्था और सुरक्षा के लिए लगाई गई थी और इसमें बाकी व्यवस्था जो अंदर की जानी थी वो स्वयं उनके द्वारा की जानी थी। और इस संबंध में उच्च अधिकारी द्वारा एक उच्च स्तर पर एक जांच कमेटी भी गठित की गई है। हमारा फोकस, जिला प्रशासन का फोकस ये है कि जितने भी घायल हैं और मृतक हैं उनको जो भी शासकीय सहायता है और जो उनको इलाज उपलब्ध कराना है वो तुरंत प्राथमिकता पे कराया जाए। हम लोगों को माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा निर्देश दिया गया है कि एक बड़ी घटना हाथरस में घट गई है और मौके पे हम लोग स्थिति का जायजा लेकर के और सरकार के द्वारा जो भी वहां पे उचित निर्णय लेने हैं उसको उचित निर्णय लिया जाए। और हम लोग, क्योंकि घटना काफी लोग इसमें संख्या अभी तक बढ़ती चली जा रही है लगातार। अब सवाल यह है कि जिस बाबा के सत्संग में इतना बड़ा हादसा हो गया वो आखिर है कौन? उसके कहने पर इतनी बड़ी भीड़ इकट्ठा कैसे हो गई? नारायण साकार विश्व हरि भोले बाबा के सत्संग में हाथरस में बड़ी संख्या में लोगों की मृत्यु हुई है। बाबा नारायण साकार हरि के सत्संग को मानव मंगल मिलन सद्भावना समागम कहा जाता है। साकार हरि को पटियाली वाले बाबा नारायण साकार हरि के नाम से जाना जाता है। बाबा का इतिहास ये बताता है कि इनके सत्संग में हमेशा ही हजारों की तादाद में लोग आते हैं। 2 साल पहले भी जब देश में कोरोना की लहर चल रही थी, उस वक्त उत्तर प्रदेश के फर्रुखाबाद में मई 2022 में सत्संग का आयोजन किया गया। जिला प्रशासन ने सत्संग में केवल 50 लोगों के शामिल होने की इजाजत दी थी, लेकिन कानून की धज्जियां उड़ाते हुए 50,000 से ज्यादा लोग सत्संग में शामिल हुए। यहाँ उमड़ी भीड़ के चलते शहर की यातायात व्यवस्था ध्वस्त हो गई थी। उस वक्त भी जिला प्रशासन ने आयोजकों के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज की थी। नारायण साकार हरि के नाम से प्रसिद्ध ये बाबा पश्चिमी यूपी में ज्यादा प्रचलित है। 3-पीस सूट पहनकर वो भक्तों को मोह माया से ऊपर उठकर ईश्वर की भक्ति में लीन होने का ज्ञान देता है। ऐसे में जानना जरूरी है कि कौन है नारायण साकार हरि। सफेद सूट और टाई पहनकर प्रवचन देता बाबा मूल रूप से एटा के बहादुर नगरी का रहने वाला है। खुफिया विभाग में सरकारी नौकरी करने का दावा करता है। नारायण हरि ने 1990 में नौकरी से इस्तीफा दिया था और नौकरी छोड़ने के बाद साकार हरि अध्यात्म से जुड़ा। कोरोना काल में सत्संग करके ये बाबा चर्चा में आया था। सत्संग में हमेशा पत्नी के साथ मंच से प्रवचन करता है और सत्संग को मानव मंगल मिलन सद्भावना समागम कहा जाता है।
नारायण हरि का कनेक्शन सियासत से भी है। कुछ मौकों पर यूपी के कई बड़े नेताओं को साकार हरि के मंच पर देखा जा चुका है। इनमें समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव का नाम भी शामिल है।